हम खड़े हो करके बन जाएंगे आई। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ऐसे ही गाते मुस्कुराते और खेल खेल में आज हम लोग सीखेंगे भिन्न। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे सितारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, कक्षा 4 के ये जो भिन्न का आपका टॉपिक है बच्चों, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले की कक्षाओं में आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया है। बस इस कक्षा में इसका थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से, बड़ी ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ, खेल खेल में मज़ेदार तरीके से हम इसको सीख लेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप लोग पहले की कक्षाओं में आपने भाग किया हुआ है ना, भाग किया ना बच्चों, भाग आप लोगों ने किया हुआ है। तो भाग का मतलब क्या होता है? बांटना। बहुत सही, बांटना होता है ना। भाग का मतलब होता है बांटना। गुड। तो भाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? गुड। एक तो होता है भाजक, और एक भाज्य, और एक आपका होता है भागफल, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। ये चीज़ें तो आपको अच्छे से आती हैं बच्चों। आप इसको बहुत ही अच्छे से, बड़ी आसानी से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से आप लोग कर भी लेते हैं। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाग की जहाँ भी बात आती है वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ बांटी जा रही है या उसको अलग अलग किया जा रहा है। यानी कि भाग का मतलब है बांटना। यानी कोई भी चीज़ अगर हम बांट रहे हैं तो इसका मतलब भाग कर रहे हैं। तो जो भाग हमने सीखा हुआ है बच्चों, पहले से हमने भाग सीखा हुआ है, तो ठीक अब उसका थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप, उसके थोड़े से बदले हुए स्वरूप में हम यहाँ उसको समझने के लिए कह सकते हैं कि यही भिन्न है। यानी भिन्न को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भिन्न बराबर भाग, अभाग बराबर बांटना। तो आप पहले से ही भाग को अच्छे से जानते हैं, वही चीज़ अब यहाँ पे आ जाती है भिन्न के रूप में। पहले कक्षाओं में आपको सीधे सीधे प्रश्न भाग का दिया जाता था, या कुछ ऐसा प्रश्न दिया जाता जिसमें आप समझ जाते थे कि इसमें हमको भाग करना है। लेकिन अब क्या है ना कि यहाँ पे आपको सीधे भाग न दे करके उसका स्वरूप थोड़ा बदल दिया गया है। यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया जा रहा है वह भिन्न के रूप में दिया जा रहा है। तो देखिए भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब भाग या बांटना हो गया, ठीक है ना। भिन्न क्या स्वरूप क्या होता है? भिन्न में देखो बच्चों, दो चीज़ें होती हैं। इसको बड़े ही अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी भिन्न की बात आए तो आप सीधे सीधे इन दो चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। भिन्न में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है अंश, जो कि ऊपर होता है, और एक होता है हर, जो कि नीचे होता है, और इन दोनों के बीच में होता है भिन्न का निशान। बच्चों, जो अंश होता है वो होता है ऊपर, और जो हर होता है वो होता है नीचे। जैसे अपने शरीर में देखा जाए तो हमारा जो सिर है जो कि ऊपर है, तो ऊपर है तो इसको मान लेते हैं कि हमारा सिर जो क्या है, अंश है, ठीक है। और सिर के नीचे से जितना भाग है, जो धड़ है, उसको कह देते हैं हर। यानी जो ऊपर है वो अंश है, और जो नीचे है क्या है, वो हर है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पेन है, पेन का एक ढक्कन होता है ना, तो ढक्कन जो होगा अंश हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाता है, और जो बाकी का पार्ट है, जो बाकी का हिस्सा है जिससे हम लिखते हैं, वो नीचे हो गया, तो ये क्या हो गया, हर हो गया। तो यानी कलम में भी हमको अंश और हर मिल जाता है समझने के लिए। और जैसे हम जिस क्लास में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, उस कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए ऊपर छत है, हमारे ऊपर छत है, टिन शेड है, कुछ भी है, तो अब ये क्या है, ऊपर का जो भाग है उसको मान लेते हैं कि वो अंश है। जो ऊपर है वो अंश है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे की चीज़ें हैं वो हर होती हैं, ठीक है ना। जो नीचे हैं वो हर हैं, और जो ऊपर है वो अंश है। तो अब कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा ना। यानी भिन्न की जब भी बात आएगी तो उसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक रहेगा अंश और एक हर। अब आप कहेंगे बच्चों कि ये अंश और हर कैसे भाग के जैसे हो गया, पहले का जो हमने भाग किया है वही चीज़ कैसे हो गई? तो देखिए बच्चों, जो पहले आपने भाग किया हुआ है सेम वही चीज़ आपका भिन्न है, यहाँ ये साबित हो जाएगा। अभी देखिए, जैसे हमने बताया कि भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक अंश और हर।
देखिए बच्चों, जैसे एक संख्या आपको दे दी गई भिन्न के रूप में कि 16/3, आप इसको हल कीजिए। तो जैसे अगर हम इसको हल करते हैं तो हो जाता है ये 5 सही 1/3। अब आप कहेंगे कैसे, ये कैसे हो गया? तो आइए इसको आपके पहले के किए हुए काम पर ही ले चलते हैं। जैसे 16/3 हमने जैसे कहा कि भिन्न ही भाग है, तो भिन्न ही भाग है तो जो अंश होता है उसी में हमको हर से भाग देना होता है। तो अंश में हमको किससे भाग देना होता है? हर से। अंश में हम भाग देंगे, देखिए हर से हमको भाग देना है, तो हर से भाग देना है। अंश को अब हम ले चलते हैं भाग के पैटर्न पे, भाग में हल करते हैं। तो अंश हमारा कितना है? 16 है, ठीक है। और हर कितना है? 3 है, तो 3 से भाग दे देते हैं 16 में। अब ये क्या कहेंगे आप कि कैसे, बार बार अगर हमको फिर कोई और संख्या मिलेगी तो कैसे इसको याद रखेंगे? तो थोड़ा सा और इसको आसान कर देते हैं कि हम अंश और हर में अंश जो होता है ना बच्चों, उसके आगे आप ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिख देते हैं अंश मतलब यहाँ समझिए भाज्य, और हर मतलब भाजक, इसको ब्रैकेट में लिख दिया जा रहा है। अब तो समझ जाएंगे ना, अंश मतलब भाज्य और हर मतलब भाजक। और आप जानते ही हैं कि भाग में जब भी आपको भाग मिलती है दो चीज़ें मिलती हैं, यानी कि एक भाज्य और एक भाजक। तो भाज्य में हमको भाजक से भाग देनी होती है, लेकिन थोड़ा और आसान कर देते हैं इसको। हाँ, भाग का ये चित्र होता है कि इस तरीके के चित्र में हम भाग देते हैं। तो अंश जो होता है, अगर आप भूल गए हैं, जल्दबाजी में आपको नहीं याद आ रहा है कि अंश भाज्य है या भाजक है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अंश अ से बना है ना, अंश अ से अंदर, यानी इस भाग वाले चित्र में जो अंश यानी ऊपर की जो संख्या होगी उसको आप चुपचाप धीरे से अंदर लेके चले जाइए। अ से अंश यानी अंदर, यानी क्या है? 16/3 है ना, तो 16/3 का मतलब 16 क्या है? अंश है। तो अ से अंश मतलब अ से अंदर, यानी 16 कहाँ जाएगा? गुड, इस भाग वाले चित्र के अंदर चला जाएगा, यानी भाज्य की जगह जाके बैठ गया। अब क्या करेंगे? अब देखें बचा कौन? हर बचा ना, तो हर बाहर, हर को कहाँ रखेंगे? बाहर। गुड, हर को कहाँ रखेंगे? बाहर। हर कितना है? 3 है, इसको कर देंगे बाहर। अब देखिए, अब ये दोनों अपनी सही जगह पहुंच गए हैं। 16, अब जो अंदर है उसी को तो भाज्य कहते हैं ना। गुड, अंदर क्या होता है? भाज्य, और बाहर कौन होता है? भाजक। अब देखिए ये पूरी तरह से सही बैठ गए अपनी जगह पे। अब जैसे आप पहले की संख्याओं में भाग देते रहे हैं, ठीक वैसे ही आसानी से मुस्कुराते हुए, गाते हंसते खेलते आप इस भाग को हल कर दीजिए। अब क्या देख रहे हैं ना कि अंदर क्या है, यानी भाज्य क्या है? 16 है, और भाजक क्या है? 3 है। तो यानी हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार जब तक कि आपका 16 या उससे कम नहीं आ जाती है। अब देखिए यहाँ अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में 3 5 15। गुड, अब 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब यहाँ हमारा शेषफल जो आया है वो हो गया 1, और भागफल जो आया है वो है 5, ठीक है। तो जो भागफल आता है ना बच्चों, उसको यहाँ ऐसे भिन्न के बाहर अलग लिख लेते हैं, और जो शेषफल होता है वो फिर से अंश बन जाता है, और जो भाजक जो हर था वो अपने स्थान पे पुनः आता है। अब देखिए ये एक मिश्रित भिन्न बन गई, ठीक है ना, ये एक मिश्रित भिन्न बन गई जो कि हो गई 5 सही 1/3। यानी कि अगर 16/3 को हम हल करते हैं तो वो हो जाता है 5 सही 1/3। यानी कि अगर कोई वस्तु 16 है, यानी कि 16 आम है, 3 लोगों में बांटना है, तो हर एक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा? तो हम ये बता सकते हैं, अपने इस भाग वाले चित्र में ही देखकर बता सकते हैं कि 16 आम था, 3 लोग थे जिसमें बांटना था उसको, तो 1 लोगों को कितने आम मिले? गुड, 5 आम। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 लोगों में 15 आम बट गए, बचा कितना? 1। इसी चीज़ को यहाँ मिश्रित भिन्न के रूप में भी दर्शाया गया है कि ये 5 सही 1/3 हो गया। तो बच्चों भिन्न कुछ भी अलग नहीं है, आपके
भाग से, यानी पहले की कक्षाओं में जो आपने भाग को हल किया है, जैसे हल किया है ठीक वैसे ही आपको भिन्न को भी हल करना है। भिन्न भी वही चीज़ है जो आपकी भाग थी, उसका थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप है जिसे आपको समझना था। और आज की इस हंसती खेलती कक्षा में हमने आपको उसी को समझाने का प्रयास किया है। हम आइए दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने ये सीखा कि भिन्न क्या है। भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश और दूसरी होती है हर। भिन्न कुछ भी अलग नहीं, आपके पिछले किए गए भाग से ठीक वही चीज़ है, बदला हुआ स्वरूप है। उसमें जो नई चीज़ आ गई है भिन्न में, वो दो नई चीज़ जो है वो एक है अंश और एक है हर। अंश हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा नीचे होता है। अंश में ही हमको हर से भाग देना होता है, और हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी हमने देखा है कि हम हमेशा भाग जो देते रहे हैं वो भाज्य में भाजक से देते थे। भाग किस में देते थे? भाज्य में भाजक से भाग देते थे। तो यहाँ जो अंश है जिसमें हमको भाग देना है तो वो क्या हो गया? भाज्य हो गया। और जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक। तो हमको इसमें भाग किससे देना है? हर से भाग देना है। तो हर क्या हो गया? भाजक हो गया। और अगर ये चीज़ भी याद नहीं रही, समझ में न आए, कन्फ्यूज़न हो, तो एकदम उससे भी आसान आप चले आइए, भाग वाला एक चित्र बनाइए और उसमें जो भी आपको संख्या भिन्न के रूप में दी गई है उसे आपको अगर हल करना है तो आप बिना किसी भी परेशानी के सीधे सीधे अंश को अंदर कर दीजिए। अ से अंश, अ से अंदर, यानी जो अंश है यानी जो ऊपर की संख्या है उसको भाग वाले चित्र में ला करके अंदर बैठा दीजिए पकड़ करके। अब बचा कौन? हर। हर को कर दीजिए बाहर। अब वो संख्या हो गई बाहर। अब आप अपने पुराने तरीके से देख सकते हैं कि भाजक एक हो गया भाजक और एक हो गया भाज्य, जो कि पहले से ही आपको भाग के प्रश्नों में ऐसे ही दिया जाता था, एक भाजक और एक भाज्य दिया जाता था और आपसे भागफल और शेषफल लिया जाता था। अब बड़ी ही आसानी से आप इस सब प्रश्न को हल कर सकते हैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर। तो बच्चों कैसा लगा? है ना मज़ेदार? इसी तरीके से आप इसको बड़ी ही आसानी से मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।